अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो आज की जो स्पेशल चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसकी अफादियत के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड लोबिया। लाल लोबिया जो है ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको अपनी रेगुलर डाइट में यूज़ करते हैं तो। इसका सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये थोड़ा थोड़ा करके आप रोज़ाना की बुनियाद पर खाएँ तो इससे 1 महीने में आपके वज़न में इंतहाई कमी महसूस होगी। आपको ये वज़न कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी शर्त ये है कि आप इसको रेगुलर यूज़ करें। थोड़ा सा लें, उसको साफ़ पानी में भिगो दें और तकरीबन 24 घंटे के बाद उसको नरम हुआ पड़ा होगा, आप उसको कच्चा ही खा लें तो ये आपके वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। दूसरी चीज़, ये ताकत में आपका बेपनाह इजाफ़ा करता है, आपकी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। और तीसरी चीज़, इसको मुसलसल खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी इसको खा सकते हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन्स भी होते हैं, जैसा कि विटामिन बी होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। और ये सारे जितने भी विटामिन्स हैं ये आपकी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं सारे फ़ायदे गिनवाना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। 250 ग्राम लोबिया लिया है, उसको साफ़ करके धो के अच्छी तरह अभी इसको कुकर में शामिल कर दिया है और इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल करना है और उसको उबालने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 चम्मच घी शामिल करेंगे। ऑप्शनल है, ऑयल है तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 3 प्याज हैं लंबाई के रुख काट के इसमें शामिल कर देंगे। गर्म होने पर इनको इतनी देर कुक करेंगे जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। प्याज़ों को इतनी देर पकाया है, इनका कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रहती है, 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करेंगे ताकि जिन प्याज़ों का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ उनका भी चेंज हो जाए। एक जैसा सारा का कलर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी, कलर हमारा बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच पेस्ट है। एक ये पेस्ट शामिल करने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता, इसको मैक्सिमम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे, जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तो उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 1 मिनट के लिए पका लेना है अच्छे से। टमाटर है मेरे पास 2 अदद लाल खूबसूरत से टमाटर हैं, बड़े साइज़ के। इनको इस तरह दरमियान में से 2 टुकड़े बना लिए हैं। इस तरह करके हम इनको रख देंगे। इनको वेट करेंगे, जब ये थोड़े नरम हो जाएंगे तो इनके छिलके हमने ऊपर से उठा लेने हैं। तो यहाँ पे इनको नरम करने के लिए कवर लगा दिया मैंने। ये कवर 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उठाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवर उठाया तो टमाटरों ने अच्छा खासा पानी भी छोड़ा हुआ है और इनके छिलके भी बिल्कुल नरम पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम इनके छिलके उठाएंगे। छिलके बहुत आसानी से आप उठा सकते हैं, अगर आपके पास चिमटा है या कुछ भी है। मैंने तो चम्मच की मदद से उठा लिए हैं। आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है आप उससे इसके छिलके इस तरह करके उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि टमाटर कितने ज़्यादा नरम हो चुके हैं। टमाटर को हमने चम्मच की मदद से इस तरह मसलना है और इन्होंने बिल्कुल गल जाना है। टमाटर को हम इसके अंदर मसल लेते हैं, गला लेते हैं अच्छे से। मसाला हमारा यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत बेहतरीन टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। खुश्क मसाला जाते इसमें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स जो है या दड़ा मिर्च इसको बोलते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह पकाना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। खुश्क मसाला जात शामिल करते हैं तो देख लें कि अगर आपको लगता है कि मसाला हमारा बहुत ज़्यादा खुश्क है तो उसको थोड़ा सा पानी लगा लिया करें। तो जो प्याज आपको पहले ब्लैक नज़र आ रहे थे बिल्कुल, अब यहाँ पे देखें उनकी शक्ल कितनी खूबसूरत और बेहतरीन जो है। जब टमाटर गल गए हैं तो ज़बरदस्त शक्ल उसकी नज़र आना शुरू हो गई है। यहाँ पे एक और चीज़ है मेरे पास, वो इसमें मैं शामिल करूँगा। ये है हमारे दूध से उतरी हुई मलाई है मेरे पास, ये इसमें मैं शामिल कर दूँगा 2 टीस्पून के बराबर।
माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया। उबला हुआ लोबिया इसमें शामिल कर देंगे। लोबिया हमने 250 ग्राम लिया था, पहले भी मैंने आपको मेंशन किया है। तो इस लोबिया को हमने मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। मिक्स अच्छे से हो चुका है। 3 अदद हरी मिर्च ली है मैंने, इसको इस तरह बारीक काट लिया टुकड़ों में, ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून मलाई है, ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। इसको क्रीमी क्रीमी टेक्सचर देना है, इसलिए ये लाजमी शामिल करनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरी क्रीम है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ये दूध जो हर रोज़ आपके घर में आता है, उसको गर्म करके उसके ऊपर से आप मलाई उतार के रखते रहें तो आपके पास ये जमा हो जाएगी। ये शामिल करने से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त इन्हेंस होता है, और इसकी जो खुशबू है और इसका जो कलर है और जो इसके अंदर ग्रेवी बनती है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे भी अच्छी बना सकते हैं। आपने वीडियो को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी मुझसे बेहतर बन सकती है। आज की तमाम वीडियो का तरीका आपसे शेयर किया गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ। इसके ऊपर कसूरी मेथी 1 मुट्ठी लेके उसको आपने क्रश करके इसके ऊपर शामिल कर देना है। तो ये आपका आज का जो मलाई लोबिया है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो आपने इसको मिस नहीं करना, ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।